प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर लाल किले मैदान में मुस्लिम महिलाएं भी जोश के साथ पहुंची हैं जन्मदिन के इस मौके पर। उन्हीं से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आप लोग भी आए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उनको और बाकी देश के लोग और अच्छा करें जी, और जो बेहतर अब करे उससे ज्यादा और बेहतर करें जी। बस। मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने कड़े फैसले लिए, 3 तलाक जो सबसे बड़ी चीज थी, वो अच्छा लिया है वो, कि उससे थोड़ा सा ये रुकावट हो गई पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए, कि जैसे वो जो पहले जो एकदम देने के लिए हो जाते तो अब उनको खर्चे के लिए जो कर दिया ना, तो उनको टेंशन होती थी कि खर्चा देना पड़ेगा, तो थोड़ा मामला वो हो गया है। यानी कि अब पुरुषों में कहीं ना कहीं डर बैठा है। जी 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 जी, कि अब एकदम नहीं कह सकते कि ना किस तरह कि हमें तलाक चाहिए ना। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है और मोदी जी को वही शुभकामनाएं देना चाहते हैं, वही ये कहना चाहते हैं कि और आगे अच्छा करें और लड़कियों के लिए, जैसे कि एजुकेशन में लड़कियों के लिए आगे और अच्छा कर सकते हैं, अभी भी करा और आगे भी अच्छा हो सकता है। जैसे बहुत से ऐसे गरीब तबके की बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ सकती, उनके लिए और अच्छी फैसिलिटियाँ भी मुहैया कराएं। जी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए और इसके साथ जो और चीज़ें हैं उनको पूरा हो, इसी उम्मीद से महिलाएं भी आई हैं। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? अभी प्रधानमंत्री जैसा काम कर रहे हैं उसे कैसे देखती हैं? क्या बोलूँ मैं अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा, और सबसे अच्छा काम क्या लगा प्रधानमंत्री का अब तक आपको? क्या बोलूँ मैं मैडम, सॉरी। इतनी सारी चीज़ें की हैं, 3 तलाक जैसी जो चीज़ उस पर फैसला लिया, वो कैसे देखती हैं? ठीक है वो, ठीक है जी तो आज आप यहाँ आकर खुश हैं? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कौन सी ऐसी और चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें करें? एक तो सबसे पहले तो लड़कियों के लिए कह सकती हूँ, लड़कियों के लिए कह सकती हूँ, देखो सुरक्षा उनके लिए नहीं है। अभी उन्होंने दूसरे वाले जो भैया थे, जो रिपोर्टर जो थे, उन्होंने बोला वो डिपार्टमेंट उनका नहीं है, लेकिन वो सजा तो दिला सकते हैं जी। अभी मैं अपनी लड़की को भी मैं उसको है ना क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ा दूर नहीं भेज सकती ना, जॉब के लिए थोड़ा दूर भेज सकती हूँ। क्यों? अच्छा, आपको लगता है कि एक सुरक्षा के लिए भी और अच्छे इंतजाम करने चाहिए, कुछ कड़े कानून करना चाहिए ना? कि देखिए, मैं फिर वो वाली बात कहूँगी, मेरे दिल की जो बात है, दिल की बात यही है कि लड़कों को, आदमियों को सबक नहीं मिला है। एक ना एक गलत करते रहते हैं, जब तक एक मरेगा नहीं, 2 नहीं मरेगा, जब तक हाथों हाथ उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह क्राइम होता रहेगा। और जिस तरीके से स्वच्छता अभियान और ये सारी चीजें चल रही है, वो उससे आप खुश हैं? आपको लगता है कि वो चीजें हुई है 2014 से, जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी? सब जगह इम्प्रूवमेंट आया है। अब जैसे 2000 वो बना हुआ था 2020, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी जगहों पे मतलब वो करा है, ये चीज़ अच्छी करी है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन में शामिल होने के लिए मुस्लिम महिलाएं आई, जो लड़के हैं और जो आदमी जो बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए रोजगार हो, जो लड़के पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ लिया आगे तक पढ़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी तो सारी चीजें हो रही हैं, बस मतलब यही है, उनके लिए भी थोड़ी व्यवस्था और हो जाए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन में शामिल होने के लिए मुस्लिम महिलाएं पहुंची हैं, जो कि प्रधानमंत्री के फैसलों का स्वागत कर रही हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर और भी कड़ी इंतजाम जो हैं वो होने चाहिए, ताकि अपनी बच्चियों को बिना किसी डर के बाहर पढ़ने और जॉब के लिए भेजा जा सके। विजय सुनील यादव के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। क्या हो गया? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए ये बाकी सभी कार्यक्रम यार, ये सारे लोग कहाँ से आ गए? एक सेकंड भाई।
पैसा पैसा बढ़ जाओ कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए? मैम आपने देखा होगा यादव जी आज आपकी नहीं कहा कि जय खड़े प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर दिल्ली के लाल किला में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल आपको दिखाई दे होंगे। मैम, प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और जिस तरीके से यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई है, बचपन से लेके अब तक की उन सारी चीजों को दर्शाया गया है, कैसे देखती हैं आप? प्रवीण खंडेलवाल जी जो चांदनी चौक के सांसद हैं, उनके सौजन्य से आज सेवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में न सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के जीवन की प्रदर्शनी लगाई गई है, बल्कि साथ ही हेल्थ कैंप्स चल रहे हैं और दिव्यांग जनों के लिए जो उपक्रम है उनका वितरण हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का संगठन का स्वभाव और संस्कार रहा है, जिसकी एक परछाई, एक छवि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। मैम, एक सवाल और है कि इस पूरी प्रदर्शनी में दो एक ऐसी चीजें हैं, धारा 370 और रामलला का विराजमान जिस तरीके से हुआ है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में और इस तीसरी टर्म में भारत ने कई ऐतिहासिक निर्णय होते देखे। भारत की प्रतिभा को विश्व ने न सिर्फ सहारा, बल्कि साथ ही भारत की जो अपेक्षाएं हैं और जो भविष्य की भारत की उपलब्धियों की क्षमता है, उसमें पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री की लीडरशिप को ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। ये तो एक प्रदर्शनी है मात्र और संकुचित प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जर्नी बहुत विशाल है। मैम, आप कैसे विश करेंगी सर को? मैं इतना ही कहूँगी कि अगर भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं जन्मदिन की बधाई देनी है तो सही रूप में सेवा का कोई कार्य करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार भारत की संसद पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक घोषित किया और सेवक की भांति उन्होंने इतने वर्ष भारत की सेवा की है। सेवा क्या है? अगर आप अपनी गली मोहल्ले सड़क को साफ रखें, ट्रैफिक लाइट के जो नियम है उसका पालन करें, महिला का सम्मान करें, समाज में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका कहीं ना कहीं सहयोग करें, बच्चे जो पढ़ाई में एजुकेशन में थोड़ा चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो आज प्रवीण जी ने ऐसे गरीब बच्चों के घर में भी पुस्तकें हों या स्टडी मटेरियल हो या बैग्स हों, उसका वितरण किया है। तो हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति की अगर आप सेवा कर सकें तो जेन्युइन नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश होगा। सर, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा के नए आयाम स्थापित किए। हम सब कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा पाते हैं और पूरे देश में हम सेवा का काम करते हैं। तो पूरे देश में सेवा का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को अगर सही रूप से जन्मदिन की विश देनी हो तो सेवा का काम करें, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका कहना है कि बचपन से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री जी के वो सारे काम यहाँ पर दर्शाए गए हैं ताकि आप भी अपने प्रधानमंत्री को जान पाए, यानी कि नो योर प्राइम मिनिस्टर।